हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूके ज्ञान में। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे हमारा पार्ट 5। ठीक है, देहरादून ज़िला हम अपना कर रहे थे ना, तो लास्ट पार्ट उसका ये रहेगा। और इस लेक्चर में हम देखेंगे उत्तराखंड के जो प्रमुख आपके संस्थान हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपका देहरादून कम्प्लीटली पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर MCQ हम करेंगे। तो बाकी इम्पोर्टेंट रहेगा सभी यूके PSC या फिर यूके SSSC एग्ज़ाम्स की जो भी तैयारी कर रहे हो तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबको नॉलेज है ही ये। तो अब शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो फर्स्ट संस्थान की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट हमारा है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग आपसे पूछेगा कहाँ आपका स्थित है, तो आपका देहरादून में है। तो कुछ देखते हैं स्थापना इसकी। सबसे पहले इसकी स्थापना देखो होती है 1767 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और कहाँ होती है? आपकी बंगाल में होती है। ठीक है, डायरेक्ट आपकी देहरादून में नहीं हुई, फर्स्ट आपकी बंगाल में हुई, 1767 में हुई। और इसके फर्स्ट जो महासर्वेक्षक आपके बने थे तो मेजर रेनल बने थे आपके। ठीक है, और मैप वगैरह ड्रॉ करना ये इसका कार्य रहता है। ठीक है, फिर क्या होता है, आपका द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है। तो उस टाइम पे यानी कि 1942 का टाइम आप ले लो, तो उस टाइम पे जो है आपका इसका जो है मुख्यालय आपका देहरादून शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, कब करा? तो 1942 में। और ऐसे पूछ सकता है कि किस टाइम पे? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, तो उस टाइम पे आपका ये शिफ्ट करा गया देहरादून में। तो याद रखोगे, काफ़ी पूछता है 1942 डेट। ठीक है, तो ये देख लेना। और बाकी क्या करता है, देश में भू सर्वेक्षण और मानचित्र बनाने का एकमात्र ये आपका अभिकरण है। ठीक है, तो ये इससे डिटेल है। बाकी लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे भी लिखा है आपका 1767 में आपका ये फॉर्मेशन होता है इसका। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया आपका है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट डेट इससे जो बनती है कि ये क्या करता है, आपका भारत का प्रथम आपका डाक टिकट कब जारी करा? 1854 ईस्वी में आपका जारी करता है। और किसने करा? आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने। ठीक है, इसके द्वारा भारत का फर्स्ट डाक टिकट 1854 में आपका जारी करा गया था। ठीक है, और 1830 में क्या होता है कि इसके जो आपके महासर्वेक्षक बनते हैं वो कौन बनते हैं? आपके एवरेस्ट। ठीक है, तो जब हम मसूरी कवर कर रहे थे तो वहाँ पे भी मैंने आपको इनके बारे में बताया था। तो ठीक है, ये बनते हैं। तो ये क्या करते हैं, 1852 को विश्व की जो हमारी सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, इन्हीं के नेम पे रखी गई है ना, तो ये उसकी ऊंचाई आपकी बताते हैं 29,002 फीट आपकी घोषित करते हैं। ठीक है, और लगभग आपकी उतनी ही बाद में निकलती है, फिर इन्हीं के नेम पे आपका रख दिया जाता है। और ये कवर कर रखा है पहले हमने। ठीक है, तो यही आपका है। बाकी इसके साथ ही आपका जो कार्टोग्राफी संग्रहालय भी आपका था वो भी आपका मसूरी में ही है ना, तो ये है आपका। ठीक है, तो ये आपका सर्वेक्षण विभाग हो गया। ठीक है, तो पहला तो एक तो चलो हमारा ये कवर हुआ। देन उसके बाद आपका देहरादून में और क्या है, आपका IMA यानी भारतीय सैन्य अकादमी आपका। ठीक है, तो ये भी आपका कहाँ है? देहरादून में है। इसकी स्थापना की बात करते हैं, 1 अक्टूबर 1932 को जो है देहरादून में इसकी स्थापना होती है। और इसका उद्घाटन औपचारिक तरीके से जो है इसका उद्घाटन कब करा जाता है? तो 10 दिसंबर 1932 को। ठीक है, स्थापना तो 1 अक्टूबर को होगी, ईयर तो सेम ही है। और फिर उद्घाटन औपचारिक तरीके से आपका 10 दिसंबर को होता है। और इसके संस्थापक कौन है आपसे पूछेगा, तो फिलिप चैटवुड बर्ड। ठीक है, तो ये इसके क्या है, संस्थापक है। कौन है? फिलिप चैटवुड बर्ड आपके हैं। तो ये आपका हो गया। एंड ये इमेज है ना आपकी IMA की, तो सबको पता होगा यार इसके बारे में। तो ये आपका है। और बाकी इसके बारे में और भी डिटेल्स आपको बुक में दी गई है, जैसे कि फर्स्ट बैच में आपके 40 कैडेट्स आपके होते हैं। ठीक है, तो जैसे जो हमारे फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन होते हैं? मानिक शाह होते हैं ना। और ऐसे ही आपके जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख जो थे आपके जनरल मोहम्मद मूसा, तो वो इस मतलब फर्स्ट बैच में आपके शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका है। और इसी के साथ ही जब आपके IMA की पासिंग परेड होती है, ठीक है, उसका निरीक्षण आपके प्रधानमंत्री जैसे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, तो इनके द्वारा करा गया है। तो ये भी देख लेना। बाकी बुक में तो गिवन है आपका, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। और इसका आदर्श वाक्य आपसे पूछेगा क्या है, तो वीरता और विवेक। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, वीरता और विवेक जो है इसका आपका आदर्श वाक्य है। ठीक है, तो ये हो गया। और IMA के ही अंदर आपका एक वॉर मेमोरियल भी बनाया गया है। कब बना? आपका 1999 में। ठीक है, 1999 में IMA के अंदर आपका वॉर मेमोरियल बनाया गया। और इसी के साथ ही जो हम क्या देखते हैं, आपका आपके फर्स्ट परमवीर चक्र विजेता आपके सोमनाथ शर्मा है ना। और इसके साथ आपके कैप्टन विक्रम बत्रा जो हैं, और होशियार सिंह आपके हैं। तो मतलब इस तरीके से ये सब आपके कहाँ से? IMA से ही आपके पास आउट बैच के हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा। बाकी बुक में आपकी डिटेल है सारी।
ठीक है। तो ये है इम्पोर्टेंट वगैरह, स्थापना, आदर्श वाक्य आपका। और इसके बाद अब देखो चैटवुड, ठीक है, चैटवुड बर्ड हमने क्या देखा था कि इसके संस्थापक है, ये देखा था ना। और इससे एक पॉइंट है कि आईएमए की जो मुख्य इमारत है कौन सी, ये वाली जिसकी स्टार्टिंग में भी इमेज आपकी लगाई थी, तो इस इमारत को आपका किस नेम से जाना जाता है, आपका चैटवुड इमारत है, ठीक है। मुख्य इमारत का नाम आपका चैटवुड इमारत है, जिसका डिज़ाइन आपका कौन तैयार करते हैं, तो आरटी रसेल और लुटियंस। तो आरटी रसेल और लुटियंस के द्वारा जो है इस बिल्डिंग का आपका डिज़ाइन तैयार करा गया था, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है चैटवुड बिल्डिंग, याद रखोगे। मुख्य इमारत आपकी जो है वो क्या है, आपकी चैटवुड बिल्डिंग है, ये आपको दिख रहा है ना। ये देखो, ये जो स्टार्टिंग ये दिखता है ना, तो ये है आपकी चैटवुड बिल्डिंग, तो ये रहा। और डिज़ाइन किसने तैयार करा आपका, तो आरटी रसेल और लुटियंस ने। तो ये आपका आईएमए के बारे में है। और देन फिर उसके बाद एक हम पढ़ते हैं आरआईएमसी, तो यानी कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज आपका, ठीक है। तो ये भी आपका देहरादून में स्थित है। और इसकी स्थापना देखो आपकी होती है 1 मार्च 1922 में होती है, ठीक है। कब हुई, 1 मार्च 1922 में हुई। और इसका उद्घाटन फिर आपका होता है 13 मार्च 1922 में होता है। और कौन करते हैं, तो प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा जो है इसकी जो मतलब इसका जो है उद्घाटन आपका करा जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो ये है। और बाकी ये क्या करता है, प्रशिक्षण आपका देता है ना। तो जो आपके कैडेट्स हैं उनको मतलब एनडीए वगैरह जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए 8th के बाद जो है यहाँ हम एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आपका है किससे, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, तो ये आपका हो गया। और ये भी आपका कहाँ है, देहरादून में ही है। और इसके साथ एक इम्पोर्टेंट आपका एफआरआई, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका देहरादून में ही स्थित है। अब देखो सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले 1864 में आपका बनता है भारतीय वन विभाग बनता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगले ही साल यानी 1865 में आपके भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक आपके डिट्रिज बेंड्रिस को आपका चुना जाता है, जो कि जर्मन वानिकी विशेषज्ञ आपके होते हैं, ठीक है। कहाँ के, जर्मन के हैं। तो ये मतलब थिंक करते हैं, इनके सुझाव पे ये लोग सोचते हैं कि एक स्कूल आपका बनना चाहिए फॉरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरीके से तो इनके सुझाव पर देश के प्रथम, सिर्फ हमारे उत्तराखंड का ही, पूरे देश का, ठीक है, मतलब प्रथम जो है आपका वन महाविद्यालय की स्थापना फिर आगे चल करके करी जाती है। कब करी, तो आपका 1878 ईस्वी में करी, ठीक है। कब करी, 1878 में करी। किसके सुझाव पे, तो आपका डिट्रिज बेंड्रिस के सुझाव पे आपका करा, ठीक है। तो आपका ये रहा। और फिर देहरादून में आपका होता है किस नेम से, आपका फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून इसका नेम रखा जाता है। कब रखा, 1878 में स्थापना जब इसकी करी, डायरेक्ट आपका ये नेम रखा गया फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। देन फिर आगे जाके क्या होता है, इसके नेम काफ़ी आपके परिवर्तन होते रहते हैं। तो 1884 में उसके बाद इसका नेम चेंज होता है और नाम बदल के आपका रख दिया जाता है इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल, ठीक है। क्या रखा, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल इसका नेम रख दिया। और फिर 1906 ईस्वी में क्या होता है कि मतलब रिसर्च कार्य भी होगा, ठीक है। पढ़ाई तो होगी, देन रिसर्च भी आपका इसमें शुरू कर दिया जाता है, रिसर्च भी ये करेगा। तो अनुसंधान कार्य शुरू होने के बाद इसका नाम फिर क्या कर दिया जाता है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। क्या कर दिया, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसका नेम रख दिया गया 1906, ठीक है। फिर अब जब आज़ादी आपको मिल गई स्वतंत्रता के बाद, इसका जो अभी वर्तमान नेम है इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एफआरआई, यानी कि ये नेम इसका रख दिया, ठीक है। तो 2-3 इसके ईयर है नेम चेंज वाला। इंपॉर्टेंट आपको 1906 वाला ही याद रखना है, क्यों अभी वो बताऊंगी आगे, बाकी औरों को भी कर लो यार, ठीक है, हो जाता है, 1-2 बार आप रिवाइज करोगे ना, हो जाएगा। और देन फिर उसके बाद आपको एक है इसका स्थानांतरण आपका करा जाता है 1914 में, जो है इसे देहरादून का चांदबाग जो क्षेत्र है वहाँ इसका कार्यालय और प्रयोगशाला बना के इसे क्या कर दिया, आपका स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। वहाँ पे आपका ये स्थित है। और राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है, आपका देहरादून वन संग्रहालय है, जिसकी स्थापना आपकी एफआरआई में ही कब करी जाती है, 1914 में करी जाती है, ठीक है। आपसे पूछेगा राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय क्या है, आप बोलोगे देहरादून वन संग्रहालय, ठीक है। आपसे बोलेगा कब इसकी स्थापना हुई, तो 1914 में होती है। कहाँ होती है, तो एफआरआई में ही इसकी स्थापना करी जाती है आपकी, ठीक है। तो ये आपका एक पॉइंट है। देन फिर उसके बाद इससे दी जाता है आपको एफआरआई को डीम्ड विश्वविद्यालय आपका घोषित करा जाता है। कब करा जाता है, 1991 में, ठीक है। दिसंबर 1991 में एफआरआई को जो है डीम्ड विश्वविद्यालय आपका घोषित करा गया, ठीक है। क्या होता है डीम्ड विश्वविद्यालय, जिसमें डिग्री वगैरह मिलती है ना, वो ब्लैक कैप पहनते हैं इस तरीके से, तो यानी कि डिग्री देगा। तो आपका डीम्ड विश्वविद्यालय 1991 में आपका घोषित करा गया।
और अब क्या था ना, आयोग ने इसका क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कब जो है एफआरआई ने अपनी प्लेटिनम जुबली मनाई इस तरीके से, और उसका राइट आंसर माना हुआ था आपका 2006। अब देखो स्थापना तो आपकी 1878 से हम पढ़ रहे हैं ना, बस नेम में तो चेंजेस का आ रहा है, बट 2006 कैसे माना, क्योंकि आपका जब से रिसर्च इसमें जोड़ा गया ना, रिसर्च कार्य जब से इसमें शुरू हुआ 1906 इसकी मानते हुए, स्थापना मानते हुए, तो 1906 से 206, ठीक है। तो इस तरीके से आप 1906 आप मेनली याद रखना, बाकी तो ईयर वगैरह और भी देख लेना। तो यानी कि 2000 क्या माना था, 2006 में जो है एफआरआई ने अपनी क्या मनाई थी, तो प्लेटिनम जुबली मनाई थी, ठीक है। तो एक तो ये है आपका, और फिर इसकी कुछ वास्तुकला और शैली देख लेते हैं। तो एफआरआई का जो मुख्य भवन है आपका, उसका निर्माण आपका ग्रीक या फिर रोमन शैली में करा गया है, ठीक है, ग्रीक या रोमन शैली में। और इसके वास्तुविद आपके कौन थे, तो C.G. ब्लॉमफील्ड। कौन थे, C.G. ब्लॉमफील्ड, बहुत पूछता है, देख लेना, ध्यान लगाना। मुख्य वास्तुविद इसके C.G. ब्लॉमफील्ड थे, ठीक है। और भवन की आधारशिला आपकी 1923 में रखी जाती है, फाउंडेशन आपका रखा 1923 में, और इसका उद्घाटन आपका होता है 7 नवंबर 1929 को। और कौन करते हैं, तो जो तब का वायसराय आपका होता है, कौन होता है, लॉर्ड इरविन होता है ना, वायसराय आपका होता है लॉर्ड इरविन, 1929 में जो है इसका उद्घाटन आपका करता है, ठीक है। संस्थान का जो आपका मुख्य द्वार है उसको आपका कहा जाता है ब्रेंडिस गेट। क्या कहते हैं, ब्रेंडिस गेट आपका कहते हैं। तो ये इसका है वास्तुकला एंड शैली से। और इसकी कुछ विशेषताएं क्या, यहाँ कुछ आपको एक्स्ट्रा मतलब अच्छा सा देखने को मिलता है। क्या देखते हैं हम, एफआरआई का जो सभागार है, यानी जो ऑडिटोरियम आपका है, वो एशिया में लकड़ी से निर्मित एकमात्र हॉल है। किसका बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, जो कि एशिया में एकमात्र यही है लकड़ी से निर्मित, ठीक है। और यहाँ कास्ट मतलब लकड़ी होती है ना, कास्ट संग्रहालय है, ठीक है, लकड़ियों का संग्रहालय है, जिसमें आपको 18,000 लकड़ी के नमूने देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये है इसका एक। और इसमें जो वानिकी संग्रहालय आपका है, उसमें 6 आपके अनुभाग अलग अलग देखने को मिलते हैं, ठीक है, 6 देखने को मिले। अब इतना 1-1 वाला हमने रिलेट करा, तो यहीं पर से आप एक चीज़ और याद रखोगे देहरादून का नेम, कि देहरादून को आपका वन नगर भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, देहरादून को आपका वन नगर कहा जाता है, ठीक है। तो एफआरआई बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से इसको अपना देख लेना, ठीक है। अब देखो एक अन्य संस्थान भी आपका एफआरआई के परिसर के भीतर ही आपका खोला जाता है 1938 में, ठीक है। 1938 में क्या होता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना आपकी करी जाती है एफआरआई परिसर में ही, ठीक है। तो ये रहा आपका इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकादमी। कब हुई स्थापना, 1938 में आपकी होती है, ठीक है। तो ये भी देख लेना। तो एफआरआई भी आपका कहाँ है, दून में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो आपका फर्स्ट में देखा दून में है, आईएमए दून में है, आरआईएमसी दून में है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे डायरेक्ट पूछेगा। तो और क्या है देहरादून में आपका, हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन आपका है, यानी कि हेस्को, हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन आपका है, ठीक है। तो क्या करेगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपका स्टडी करेगा, संरक्षण करना कैसे हम कर सकते हैं, ये चीज़ें मतलब देखेगा ये संस्थान आपका, ठीक है। स्थापना आपकी देहरादून जनपद के शुक्लापुर के समीप एक हेक्सोग्राम स्थान है, तो वहाँ पे होती है। और इसके संस्थापक आपके कौन है, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, काफ़ी बार आपसे पूछता है डायरेक्ट। हेस्को आपका कहाँ है, तो आपका देहरादून में है। कौन इसकी स्थापना करते हैं, आपके अनिल प्रकाश जोशी जी करते हैं। एंड इसकी स्थापना आपकी कब होती है, 1979 में होती है। और संस्था आपकी पंजीकृत कब होती है, तो 1983 में होती है, ठीक है। तो ये आपका है। और संस्था का कार्य आपका पर्यावरण को कैसे हम कम से कम क्या करें, नुकसान कैसे कम से कम पहुंचाएं, और क्या इसके लिए विकास मॉडल आपका हो सकता है, तो इसकी खोज करता है आपका हेस्को, ठीक है। तो ये आपके हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी। तो ये आपका हेस्को भी कहाँ है, देहरादून में ही है। देन आपका एक वाडिया इंस्टीट्यूट आता है, यानी कि आपका शॉर्ट फॉर्म भी ऐसे दे देगा WIHG करके, ठीक है। तो ये आपका है विग। तो वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान, ठीक है, यानी कि हिमालय जियोलॉजी समझते हो ना, जियोलॉजी से आपका रिलेटेड है, कि इंटीरियर की स्टडी करना आपके अंदर की, यानी कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय के अंदर की स्टडी करना देहरादून में है स्थित आपका। और भूगर्भ विज्ञान से आपका संबंधित है, यानी जियोलॉजी से आपका संबंध है इसका, ठीक है, डायरेक्ट पूछ सकता है। और स्थापना देखो इसकी पहले ही देहरादून में नहीं होती है, पहले दिल्ली में होती है। 1968 में दिल्ली में स्थापना हुई, और फिर इसका मुख्यालय 1976 में जो है आपका देहरादून
देहरादून में शिफ्ट करा जाता है, ठीक है। 1968 में स्थापना हुई दिल्ली में, 1976 में देहरादून में शिफ्ट होता है। और संस्थापक कौन है आपके? सिंपल ये DN वाडिया जी हैं, और इन्हीं के नेम पे आपका वाडिया इंस्टीट्यूट रखा हुआ है, ठीक है। ये है आपका वाडिया हिमालयी भू विज्ञान संस्थान, 1968 में आपका बनता है, तो ये भी है आपका देहरादून में। और इसी के साथ ही एक आपका हार्क है, यानी कि हिमालय एक्शन एंड रिसर्च सेंटर। कैसे आप समग्र मतलब विकास कैसे कर सकते हो आप, यही ये देखता है, तो ये भी आपका देहरादून में है। 1988 में आपका बनता है, ठीक है। स्थापना 1988 में। ये तीनों बहुत पूछता है, ठीक है। ये संस्थान तो काफ़ी पूछता है, देहरादून में बहुत सारे हैं, तो सबको अच्छे से देखना है। हार्क भी आपका कहाँ है? तो देहरादून में ही है, ठीक है। तो एक तो ये आपका हो गया। और क्या है देहरादून में? अब देखो देहरादून में एक है आपका मानसिक रोग संस्थान, ठीक है, यानी कि मानसिक स्टेट मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट भी आपका देहरादून में है। देहरादून के सेलाकुई में आपका स्थित है, ठीक है। सेलाकुई देहरादून में आपका है मानसिक संस्थान, ठीक है। और इसी के साथ ही आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम आपका, ठीक है, पेट्रोलियम ये भी आपका देहरादून में है संस्थान, तो ये भी आपका काफ़ी पूछा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम आपका कहाँ है? तो ये भी आपका कहाँ है? तो देहरादून में ही स्थित है। और उसी के साथ ही आपका सिटकुल, यानी कि आपका इंडस्ट्री वगैरह से रिलेटेड ना, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ठीक है। औद्योगिक आपका इंडस्ट्री डेवलपमेंट से आपका रिलेटेड सिटकुल है, जिसकी स्थापना आपकी 2002 में करी जाती है। ये भी आपका कहाँ है? देहरादून में है, ठीक है। स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, तो ये आपका रहा। बाकी इतना ही देखो, 2002 में इसकी स्थापना होती है। पूरी डिटेल फिर हम अलग से करेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं घुसना है, तो सिर्फ इतना देखो। सिटकुल आपका देहरादून में है, 2002 में इसकी स्थापना हुई यहाँ, ठीक है। बाकी आगे चल कर क्लास जो भी आपकी बनेगी उसमें सारी डिटेलिंग फिर होगी, जहाँ पे इसका एक प्रॉपर तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका देहरादून में है। देन आपका आपदा न्यूनीकरण, आपदा तो समझते हो ना, आपदा आपकी जो आती है तो उसको कम करने के लिए प्रबंधन केंद्र आपका ये भी देहरादून में स्थित है, ठीक है। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र कहाँ है आपसे पूछेगा, तो देहरादून में है। और इसी के साथ ही आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, वाइल्ड लाइफ समझते हो आपके वन्य जीव अभ्यारण्य वाला, तो ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय वन्य जीव संस्थान आपका WII, तो ये भी आपका देहरादून में है। 1982 में आपकी इसकी स्थापना होती है, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण के लिए, तो ये भी आपका कहाँ है? आपका देहरादून में ही स्थित है। देन आपका भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक है, तो ये भी आपका कहाँ है? तो आपका देहरादून में ही स्थित है। अब देखो ना, इसके जो है आपके शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रखना है। जैसे आपसे कभी डायरेक्ट पूछ सकता है कि IIRS क्या है, ठीक है, तो डायरेक्ट आपको बोल देगा IIRS आपका कहाँ है, इस तरीके से। मैच द फॉलोइंग में पूछा भी हुआ है, तो पेपर में क्या होता है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि माइंड मतलब नहीं कर पाता अगर आपने फुल फॉर्म वगैरह नहीं देखी है। हिंदी में तो देखना ही है, साथ ही इंग्लिश में भी इसे देखना है, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म भी इसका आपको ध्यान रहना चाहिए। तो ये आपका है कहाँ है? देहरादून में है। एंड लिखा हुआ है ना, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, और देहरादून में स्थापना इसकी 1966 में होती है इसकी स्थापना, ठीक है। क्या इसका मुख्य कार्य आपका रहता है? जैसे पर्यावरण की निगरानी ये रखता है, ठीक है। आपदा प्रबंधन का कार्य या मौसम का जो है अनुमान जो मतलब लगाते हैं ना, तो वो इसका कार्य है, ठीक है। और पृथ्वी की सतह की तस्वीरें ये लेता है, कैसे? उपग्रह या फिर विमानों के माध्यम से। तो ये मतलब समझ रहे हो ना, इस तरीके का ही इसका कार्य रहता है आपका। रिमोट सेंसिंग आपसे पूछेगा, या सुदूर संवेदन संस्थान आपका देहरादून में, ठीक है। और इसी के साथ ही राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान, यानी कि दृष्टिबाधित जो आपके नहीं देख पाते ना, तो क्या होता है दृष्टिबाधित आपका? तो यानी कि देखने की क्षमता में कमी आपका, इस तरीके से। तो इनके लिए एक संस्थान आपका है, और ये भी कहाँ है? आपका देहरादून में है। 1943 में जो है इसकी स्थापना आपकी करी जाती है, ठीक है। तो ये भी आपका है। और इसी के साथ ही उत्तराखंड पशुधन बोर्ड आपसे बोलेगा, तो पशुओं से रिलेटेड आपका, तो ये भी इसके विकास के लिए आपका कहाँ है? तो आपका देहरादून में ही स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपका देहरादून में है। और इसके साथ आपका उत्तराखंड वन विभाग आपसे बोलेगा, तो राजपुर रोड जो है आपकी देहरादून में, वहीं आपका स्थित है, ठीक है। तो ये भी कहाँ है आपका? तो आपका देहरादून में है, ठीक है। तो ये दोनों भी आपका हो गया। लिखा हुआ है मुख्यालय उत्तराखंड वन विभाग, राजपुर रोड, और कहाँ? देहरादून, ठीक है। तो
ये आपके रहे। और उसके बाद आपका क्या क्या है, तो अब ये देखो उत्तराखंड भाषा संस्थान आपसे बोलेगा तो आपका कहाँ है, देहरादून में स्थित है। नियमावली 2009 के अंतर्गत आपका उत्तराखंड शासन की अधिसूचना दिनांक 10 फरवरी 2010 से हुई इसकी स्थापना, ठीक है। यानी कि कब हुई, सिंपल तौर पे आपका 10 फरवरी 2010 को इसकी स्थापना होती है। उत्तराखंड भाषा संस्थान आपका कहाँ है, डायरेक्ट पूछेगा तो आपका देहरादून में स्थित है, ठीक है। अब एक आपकी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी अकादमी भी आपकी कहाँ है, देहरादून में, ठीक है। और इसी के साथ ही आपका जो है जैसे कि हिंदी अकादमी है ना, तो हिंदी अकादमी का ही नेम आपका फिर कर दिया जाता है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी के नेम पे, और 2010 में इसकी स्थापना होती है। और ऐसे ही एक आपकी उर्दू अकादमी भी है, ठीक है। कौन सी है, तो उर्दू अकादमी भी आपकी है, एक मिनट, हाँ, ठीक है, कौन सी है आपकी, उर्दू अकादमी भी आपकी है। तो ये भी मतलब इसकी स्थापना आपकी करी जाती है 2013 में, ठीक है। तो ठीक है, 2013 में इसकी स्थापना होती है। और इसके साथ ही पंजाबी अकादमी भी है, उसकी भी 2013 में ही होती है, मतलब इस तरीके से अकादमी है, ठीक है। तो फिर आपका होता क्या है कि उत्तराखंड आपका भाषा संस्थान अधिनियम 2018 का होता है, ठीक है। उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम 2018, इसके तहत आपका क्या होता है कि जो आपकी हिंदी अकादमी है, साथ ही जो उत्तराखंड उर्दू अकादमी है, या फिर जो पंजाबी अकादमी है, या आपकी लोक भाषा जो होती है या बोली अकादमी जो भी है, उनका सबका एकीकरण कर दिया जाता है। और क्या बना दिया जाता है, मतलब एकीकरण कर दिया, किसके अंतर्गत कर दिया, तो आपका उत्तराखंड भाषा संस्थान के अंतर्गत, ठीक है। इन सब का आपका एकीकरण कर दिया जाता है। तो ये आपका रहा, एंड बुक से एक बार आप इसको गो थ्रू कर लोगे अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका कहाँ है, भाषा संस्थान भी बोलेगा आपका देहरादून में स्थित है, ठीक है। और इसके बाद आपका एक है, देखो, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट आपका है। तो इसकी स्थापना आपकी 1989 में आपकी होती है, और कहाँ होती है, तो जॉली ग्रांट में होती है, ठीक है। तो ये आपका है देहरादून में ही है। और क्या यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट जो है वो राज्य का आपका प्रथम मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज आपका यही है, तो ठीक है। और इससे फिर 2007 में आपका डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। अब जिसको डीम्ड विश्वविद्यालय का मिला है तो थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और साथ ही आपका फर्स्ट मेडिकल कॉलेज भी राज्य का यही है ना, तो ये आप देख लेना, ये भी आपका कहाँ है, आपका देहरादून जॉली ग्रांट में आपका स्थित है, ठीक है। एक है आपका राष्ट्रपति आसियाना, यानी कि प्रेसिडेंट जहाँ स्टे करते हैं, तो देहरादून जिले के राजपुर रोड पर ही स्थित है आपका। और पुराना नाम इसका बॉडीगार्ड भवन था, ठीक है, लिखा हुआ है ना, द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड स्टेट। तो ये आपका रहा, तो राष्ट्रपति आसियाना भी आपका यही है। और इसके साथ आप फटाफट देख लेते हैं, एक आपका भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, यानी कि जो आपकी चीज़ों की खोज वोज करते हैं ना पुरानी, तो ये भी आपका देहरादून में है। और इसके साथ ही आपका जैव विविधता बोर्ड, बायोडाइवर्सिटी वाला, तो इसका गठन 2006 को आपका बल्ली वाला देहरादून में होता है, तो ये भी आपका दून में ही है। भारतीय मृदा, सॉइल और जल संरक्षण, ठीक है, वाटर संरक्षण संस्थान भी आपका कहाँ है, देहरादून में ही है। एक है आपका ड्रिलिंग से रिलेटेड आईडीटी, यानी कि ड्रिल करने का कार्य ऐसे वाला, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी आपसे आईडीटी बोलेगा, तो ये भी आपका कहाँ है, देहरादून में ही है। एक खान ब्यूरो आपका है, तो देहरादून में स्थित है भारतीय खान ब्यूरो। एक आपका है इंस्ट्रूमेंटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो IRDE की बात कर रहा है, तो ये भी आपका कहाँ है, तो आपका देहरादून में ही स्थित है। और भारतीय वन सर्वेक्षण FSI आपका कहाँ है, ये भी आपका दून में ही है। और राज्य आपका औषधीय पादप बोर्ड, ठीक है, औषधीय पादप बोर्ड आपका देहरादून में ही है। 2001 में आपकी इसकी स्थापना आपकी होती है। और गौ विज्ञान, ठीक है, गायों से, और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आपका पशुलोक ऋषिकेश में आपका स्थित है, ठीक है। और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र भी आपका एक है, और 2005 में इसकी स्थापना होती है, और कहाँ है आपका, देहरादून में, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और इसके साथ आपका राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी भी आपका है देहरादून में, ठीक है, क्रिकेट अकादमी, ठीक है, सॉरी क्रिकेट स्टेडियम आपका है। और कहाँ है आपका, देहरादून में, राजीव गांधी नेम से। तो ये आपका हो गया। आप साथ ही UKSSC सबको पता है, तो ये भी आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी आपकी है, वैधानिक निकाय है। तो ये भी आपका कहाँ है, देहरादून में ही है इसका मुख्यालय। और इसकी स्थापना आपकी 17 सितंबर 2014 को होती है, ठीक है, 17 सितंबर 2014 को हुई। दून में मुख्यालय है। और क्या करता है, ग्रुप C की जो समूह गौ की जो भर्तियाँ होती है वो ये कराता है आपका कंडक्ट। एंड फर्स्ट अध्यक्ष इसके कौन होते हैं, तो आपके डॉक्टर RBS रावत जो है इसके फर्स्ट आपके अध्यक्ष रहते हैं। और अभी प्रेजेंट में आपकी मर्तोलिया जी है, सबको पता है।
तो प्रेजेंट का इसलिए नहीं रखा है क्योंकि काफ़ी चलता है वीडियो, बाद में भी अगर कोई देखेगा तो तब के अकॉर्डिंग आप लोग अपडेट करोगे सर्च करके खुद, ठीक है। तो ये आपका रहा। और देन फिर आपका एक है आपका UTU। क्या है ये UTU? तो आपका वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, ठीक है, तकनीकी विश्वविद्यालय आपका है। स्थापना इसकी देखो सबसे पहले 27 जनवरी 2005 को आपकी होती है, और फिर इसका 2020 में आपका नेम चेंज करके रख दिया जाता है आपके महान योद्धा वीर माधो सिंह भंडारी जी के नेम पे, ठीक है। और हेडक्वार्टर आपका सुद्दोवाला देहरादून में लिखा हुआ है ना, वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय संस्थान 2005 में आपका बनता है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून में है, तो ये आपका रहा विश्वविद्यालय, ठीक है। और इसके साथ ही आपका फीमेल्स के लिए महिला इंजीनियरिंग कॉलेज फर्स्ट राज्य का, ये भी दून में है। 2012 में जो है आपकी इसकी स्थापना करी जाती है, ठीक है। तो ये आपका रहा वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये आपका है, ठीक है। अब इससे आप कंफ्यूज कर सकते हो कहाँ, रुड़की वाले में। तो फीमेल के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज आपका फर्स्ट का है तो देहरादून में, ठीक है। तो ये देख लेना। अब इसके साथ ही ना आपके क्या है, 9 आपके टोटल हैं आपकी छावनियाँ, यानी कि सैनिक आपके जहाँ रहते हैं, कैंटोनमेंट एरिया आपका। तो राज्य में आपके 9 हैं, तो इसमें से आपके 4 कहाँ हैं अकेले देहरादून में, जो कि मैक्सिमम नंबर है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आपकी चक्राता छावनी 1869 ईस्वी में आपकी ये बनती है, ठीक है। कहाँ है आपका चक्राता, यार क्लियर है ना, जौनसार भाबर वाले एरिया में हमने पढ़ा था। छावनी परिषद चक्राता आपका हार्दिक स्वागत करता है, ठीक है, लिखा हुआ है। तो ये आपका है 1869 में स्टैब्लिश हुआ, आपका लिखा हुआ है चक्राता, ठीक है। कैंटोनमेंट बोर्ड आपका चक्राता, तो ये आपका एक है। और देन आपका एक मसूरी वाला है जो कि लंडौर छावनी, लंडौर आपका मसूरी में था ना, मार्केट भी हमने देखी थी पुरानी सबसे। तो 1872 में आपका ये बनता है। एंड यहाँ पे तो आपको दिखेगा नहीं, लिखा हुआ है आपका कार्यालय छावनी परिषद लंडौर, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये आपका कहाँ है, तो आपका मसूरी देहरादून में ही है। देन एक देहरादून के ही नेम पे देहरादून छावनी आपका 1913 ईस्वी में आपकी बनती है, लिखा है 1913 कैंटोनमेंट बोर्ड देहरादून, ठीक है, छावनी परिषद देहरादून, तो ये आपका हो गया। और देन उसके बाद एक आपका क्लेमेंट टावन छावनी आपकी 1941 में आपकी बनती है, और ये है क्लेमेंट टावन छावनी आपका स्वागत करती है, ये लिखा हुआ है ना क्लेमेंट टावन, जहाँ आपका बुद्धा टेम्पल भी हमने पढ़ा था, तो ये भी आपका देहरादून में ही है, ठीक है। 4 छावनी हमने देखी। और इसके बाद क्या है आपका, अब देखो विधानसभा सीट अपनी देख लेते हैं। अब नेम क्लियर हो गए ना आपको देहरादून के, अब इतना सारा हमने देख लिया तो नेम क्लियर है, अब इजीली आप लोग कर सकते हो। तो ठीक है, देहरादून जिला के आपके विधानसभा सीट आपके टोटल 10 है। तो सबसे मैक्सिमम हमने इससे पहले वाला जो जिला हमने पढ़ा था हरिद्वार, तो 11 वहाँ हमने देखे थे ना, तो वहाँ वो 11 नंबर तो आपका मैक्सिमम है। देन उसके बाद आपका देहरादून में 10 नंबर है, तो जो कि 10 आपकी विधानसभा सीट हमें देहरादून में देखने को मिलती है। अब इसमें जनरल सीट्स आपकी देख लो कौन कौन सी है। सबसे पहले एक तो धर्मपुर आपकी है, और विकास नगर है, ठीक है, देहरादून है, मसूरी है, ऋषिकेश है, रायपुर है, डोईवाला है, और शहसपुर है, ठीक है। तो ये तो आपकी जनरल सीट्स रही, तो ये आपका हो गया 8 आपकी, ये हो गई 8 होगी। और देन फिर उसके बाद कितनी बची, 2 आपकी बची, और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो कितना ही। क्या है ये आपकी रिजर्व सीट है, किसके लिए रिजर्व है, SC और ST के लिए, ठीक है। तो SC के लिए आपकी जो देहरादून से सीट रिजर्व है, यानी अनुसूचित जाति के लिए, वो है आपकी राजपुर वाली सीट। और ST के लिए सीधी सी बात है ना, ST के लिए कैसे होगी, क्योंकि चक्राता वाली जो सीट है आपकी ST के लिए रिजर्व है, आपकी जौनसार वाले एरिया में आता है ना, आपकी जौनसारी ट्राइब रहती है, सबको पता है। तो ST के लिए आप ऐसे रिलेट कर सकते हो ना, 2 ही सीटें आपकी ST के लिए रिजर्व है पूरे राज्य में। तो एक तो आपकी देहरादून में कौन सी वाली है, तो चक्राता है, याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। SC वाली राजपुर, ST वाली आपकी चक्राता, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। और फिर उसके बाद क्या देख लेते हैं, जनसंख्या का में क्या रोल आपका देहरादून का, ये देख लो। तो फर्स्ट में आपकी जनसंख्या मैक्सिमम हरिद्वार की थी, देखा था। और सेकंड नंबर पे यानी दूसरे क्रम में आपकी सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है, देहरादून की है, इसको मत देखो, ठीक है, बस खाली लिखा हुआ है डाटा। सेकंड नंबर पे आपकी देहरादून की, ऐसे नहीं पूछता है, ठीक है, बस पूछेगा कि कहाँ की मैक्सिमम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से। तो सेकंड नंबर पे आपकी देहरादून की जनसंख्या मैक्सिमम है। अब सबको पता है राजधानी भी है, एंड सारी सुविधाएँ आपको मिल जाती है, कुछ मतलब मैक्सिमम एरिया इसका जो है वही है, मैदानी वाला आप कह सकते हो, और सब है, डेवलपमेंट
एम्प्लॉयमेंट वगैरह सब इजीली अवेलेबल है, स्कूलिंग सब अच्छा है, इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल्स वगैरह है, तो रहती है आपकी जनसंख्या काफ़ी, ठीक है। तो ये आपका है, ऐसे रिलेट करो। न्यूनतम लिंगानुपात आपको दूसरे नंबर पे देखने को मिलता है 902। फर्स्ट में आपका हरिद्वार में था ना, तो ठीक है। सेकंड में आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो आपका देहरादून में देखने को मिलता है 902। लिंगानुपात क्या था, 1000 मेल्स में आपकी कितने फीमेल्स हैं, तो 1000 मेल है तो आपके वहीं पे 902 फीमेल्स है, ठीक है। तो ये है। और थर्ड क्रम में आपका सर्वाधिक जनघनत्व है, मैक्सिमम तीसरे नंबर पे जनघनत्व आपका सबसे ज़्यादा है। देहरादून का कितना है, 549। जनघनत्व क्या था, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आपके कितने लोग रहते हैं, ये था ना। तो कितने रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आपके देहरादून में, 549 लोग रहते हैं, ठीक है। तो जो कि तीसरे नंबर पे मैक्सिमम है। एक तो ये डाटा है। और चौथा आपका बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें टॉप में है आपका देहरादून, जो कि क्या है, सर्वाधिक साक्षरता दर आपको यहाँ की देखने को मिलती है, जो कि कितनी है, 84.25%, ठीक है, जो कि मैक्सिमम है। और ये तो ओवरऑल है, ठीक है, 84 पॉइंट वाला आपका ओवरऑल है। और वहीं आपसे महिला पुरुष का अलग अलग करके भी आपको डाटा गिवन है। तो महिला साक्षरता आपको सर्वाधिक देखने को मिलती है देहरादून की, जो कि कितनी है, 78.54% है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ है, देहरादून में मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये आपका कुछ जनसंख्या वाले से रिलेट रहा। और देन थैंक यू सो मच। हो गया है हमारा देहरादून अच्छे से कंप्लीट फाइनली, ठीक है। 2 ज़िले हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और फिर भी यार देखो, कुछ ना कुछ डाटा तो निकलता ही है, कुछ नए फैक्ट्स निकलते ही हैं, ऐसा नहीं कि टोटली हो गया, बट जो मेन आपका एक ओवरव्यू जो आप कह सकते हो एक ज़िले के लिए, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग तो हुई होगी ना देहरादून की कि क्या है, ठीक है। कुछ जगह, प्लेसेस और काफ़ी सारी डिटेलिंग आपको पता चली होगी। एंड ये संस्थान आपके यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका रहा। और देन फिर आपका अगर जो भी नया डाटा आपका हमको मिलेगा, या फिर जो भी कुछ बचा होगा इन्फॉर्मेशन, तो वो हम करेंगे अपने MCQ के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम करेंगे ही ना, तो वो चीज़ हम वहाँ कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, काफ़ी अच्छी डिटेलिंग में हमने ये करा। और होप आप सबको अच्छा लगा होगा, है ना। कुछ डाउट होता है कमेंट्स वगैरह कर सकते हो। एंड बुक से एक बार आप लोग गो थ्रू कर लेना, BS नेगी और परीक्षा वाणी को ही बेस बना के जो है नोट्स आपके बनाए गए हैं। तो अगर अब आप पढ़ोगे ना, जो भी जिसने भी फॉलो करा वीडियो को, और देन उसके बाद एक बार आप आपसे खुद से, मतलब अपने आप से खुद से आप अगर बुक पढ़ोगे, तो आपको अच्छे से सारे पॉइंट समझ में आएंगे, ठीक है। और कॉन्फिडेंस भी आएगा, तो ये होता ही है। और साथ साथ ही कुछ टाइम में खुद रिवीजन भी करते रहना है, ठीक है। तो ठीक है। और बाकी यार ठीक है, कुछ होता है डाउट वगैरह कमेंट कर लेना। बाकी टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, UK ज्ञान चैट ग्रुप नेम से है, और लिंक भी आपका गिवन है। और ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग आपस में नोट शेयर एंड क्विज़ वगैरह, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। और अच्छा लगता है तो थोड़ा सा सपोर्ट भी अपना दे देना, ठीक है। तो दोस्तों में थोड़ा सा शेयर वगैरह और लाइक कमेंट्स वगैरह अगर आपको अच्छा लगता है, तो इससे मुझे भी मोटिवेशन आएगा, ठीक है। तो मेन बात यही है। ओके, तो यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच।